वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोबुलिनेट टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये सेमी सिंथेटिक्स पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की दवा है। वहीं ब्रांड नेम की बात करते हैं तो क्लेबॉम काफ़ी फेमस ब्रांड है, जो कि डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस है। ये जो है आफ्टर सर्जरी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मेगा सीबी 625, मेगा सीबी भी बहुत फेमस ब्रांड है। एमॉक्सिक्लेब, आर्गुमेंटिन, कुछ ब्रांड नेम है जो भी सरलता से आपको मिल जाएं, आप ले सकते हैं। वहीं हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये 2 कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है। एक तो एमॉक्सिसिलिन और दूसरी जो है पोटेशियम क्लोबुलिनेट। तो ये 2 कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। ये दोनों दवाएं किस तरीके से वर्क करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो एमॉक्सिसिलिन जो कि पेनिसिलिन डेरिवेटिव है, पेनिसिलिन की जात या सजात है। तो ये करती क्या है, ये स्टॉप कर देती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये रोक देती है। तो इस तरीके से काम करती है। वहीं जो दूसरी मेडिसिन है क्लोबुलिनिक एसिड या क्लोबुलिनेट्स जिसे हम कहते हैं, ये बीटा लैक्टेमेज इन्हिबिटर है। तो ये बीटा लैक्टेमेज इन्हिबिटर है, तो ये जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होता है उसको इन्हिबिट कर देती है, रोक देती है। तो ये दोनों दवाएं इस तरीके से मिलके काम करती हैं। वही स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 375 mg की स्ट्रेंथ जो है मिलती है दोनों कॉम्बिनेशन में, जिसमें जो एमॉक्सिसिलिन है 250 mg होगा और जो पोटेशियम क्लोबुलिनेट्स है ये 125 mg होगा। और जो दूसरी स्ट्रेंथ होगी उसमें जो है 625 आप देख रहे हैं। इसमें जो है एमॉक्सिसिलिन जो है 500 mg और जो स्ट्रेंथ जो है पोटेशियम क्लोबुलिनेट्स की है वो 125 mg। क्योंकि जो स्ट्रेंथ जो बदलती है वो एमॉक्सिसिलिन की बदलती है और उसकी जो है कांस्टेंट रहती है, यानी उसकी 125 mg ही रहेगी। और बात करते हैं हम 1000 mg की, यानी 1000 mg की। तो इसमें जो है एमॉक्सिसिलिन 875 mg है और पोटेशियम क्लोबुलिनेट्स 125 mg है। तो ये जो है स्ट्रेंथ हुई, यानी 375 और 625 और 1000, ये स्ट्रेंथ जो है आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। वहीं अब देखते हैं डॉक्टर इसको कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। तो क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है तो इसको कई जगह पे प्रयोग में लेते हैं, यानी ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया का कोई भी इन्फेक्शन हो तो इसमें प्रयोग में लिया जाता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ये CAP, इसमें क्या होता है, कफ आता है, छाती में दर्द या जकड़न रहती है और ठंड बुखार रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी निमोनिया का कंडीशन में इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। या ब्रोंचाइटिस में ब्रोंची में म्यूकस फिल हो जाता है और जो है जकड़न हो जाती है सीने में, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, उसमें भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसको देते हैं। यूरिनरी का कोई भी, यानी मूत्र का कोई भी संक्रमण हो, जिसमें जैसे मूत्र में जब संक्रमण हो जाता है तो सूजन हो जाती है, दर्द रहता है, पेशाब बूंद बूंद निकलता है बहुत जो है, और पस भी निकलता है पेशाब के साथ। जैसे ब्लैडर एंड किडनी इन्फेक्शन, अगर ब्लैडर में या किडनी में इन्फेक्शन है तब भी, यानी इसको जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मिडिल एयर इन्फेक्शन, यानी कान में जो मिडिल एयर में इन्फेक्शन होता है तो पस आती है, दर्द रहता है, बुखार रहता है, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या डेंटल जो डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर जो होते हैं, उनकी जो है ये फर्स्ट चॉइस होती है। अगर डेंटल कहीं भी इन्फेक्शन है दांतों में या डेंटल सर्जरी उनको करना है तो इसको तुरंत प्रिस्क्राइब करते हैं वो। तो ये जो है डेंटल इन्फेक्शन या डेंटल सर्जरी में दी जाती है। और आफ्टर सर्जरी ओल्ड इंजरी हुई है, यानी जो सर्जरी के बाद भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि ये टाँके को सुखाने के लिए या घाव को भरने के लिए, वुंड हीलिंग के लिए बढ़िया काम करता है। क्योंकि माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होगी तो ये वुंड जो है हील हो जाती है, यानी घाव भर जाती है। आई यानी आँखों का इन्फेक्शन है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन है, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या जो है
सेल्यूटिस यानी स्किन में अगर सूजन है तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल का कोई भी इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं हम इसके जो है साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो नोजिया यानी मितली आ सकती है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, डायरिया का कंडीशन हो सकता है, या हेडेक, सिर दर्द, डिजीनेस एंड स्किन रेशेस, ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं कंट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं तो जिनको पेनिसिलिन से सेंसिटिव हों, जो पेनिसिलिन के सेंसिटिव हों उनको नहीं देना है, जिनको पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी हो, या प्रेगनेंसी हो, जॉइंडिस यानी पीलिया हो, या लीवर की कोई डिजीज हो तो इसको नहीं देना है। वहीं डोजेज की बात कर लेते हैं तो जिनका वज़न 40 kg के एबव है उनको जो है 2400 mg यानी 2400 mg जो है पर डे 3 डिवाइडेड डोज में देना है, वो ले सकते हैं। या जो है जिनकी एज जो है 25 से 40 के जो और जिनका जो वेट है 25 से 40 kg वेट है उनको जो है ये 15 mg पर डे यानी 15 mg पर डे 2-3 डिवाइडेड डोज में उनको भी देना है। इन चाइल्ड जो बच्चे हों उनको 20 mg एमॉक्सिसिलिन प्लस 5 mg जो है क्लेबुलिनेट पोटेशियम के साथ में जो है ऐसे जो है पर kg पर डे देना है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।